हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के बारे में, क्योंकि ये स्टॉक को मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा है और काफी समय इसको मैं रखने वाला हूँ। यानी जब तक इसमें कुछ बैड चीजें होती नहीं है तो यानी ये लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। और ये निफ्टी 50 में से ये स्टॉक है। ऑलरेडी मैं देखो निफ्टी 50 के स्टॉक नहीं लेता था, लेकिन एक अलग से पोर्टफोलियो बना रहा हूँ जिसके अंदर निफ्टी 50 भी रहेगा और साथ में मैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक रखता हूँ उनसे जो ट्रेडिंग से पैसा होता है, तो ये चीजों को कंपेयर करने के लिए मैं अलग से पोर्टफोलियो बना रहा हूँ जिसके अंदर जो अभी के भाव पे, सस्ते भाव पे मुझे लग रहे हैं, जिसमें अभी भी ग्रोथ बाकी है, वैसे स्टॉक को उठा रहा हूँ। देखो ये स्टॉक पहले 2020 या कोविड के टाइम पे काफी सस्ते में मिल रहे थे। वो टाइम पे ये स्टॉक में मैं लिया नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो टाइम पे भी अगर ये स्टॉक में लेते तो ये स्टॉक वहां से डबल ट्रिपल आपको रिटर्न दे देते, ठीक है। लेकिन ये स्टॉक को अभी मैंने पकड़ा है। देखो, अच्छा स्टॉक हो वो हर साल कुछ ना कुछ अच्छे रिटर्न देता ही है, तो ये बढ़ते ही जाता है। एक टाइम पे ये स्टॉक का भाव काफी कम था, अभी ये अच्छा खासा बढ़ गया है। तो इसके बारे में कंप्लीटली डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखो वेबसाइट पे आपको ये एशियन पेंट्स के बारे में यहाँ पर नजर आता है, और ये पेंट्स में से सबसे बड़ी कंपनी है और यहाँ पर ये काफी फेमस भी है। और इनके जो भी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो भी आपको देखना है, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इनके कलर के कैटलॉग है, इंटीरियर पेंट्स है, ये सारी चीजें आप इनके वेबसाइट से देख सकते हो। और काफी यहाँ पर एशियन पेंट में बड़ी कंपनी है कलर्स के इसमें, ठीक है, पेंट के सेक्टर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो काफी जबरदस्त है। और ये कंपनी का अभी भाव क्या चल रहा है ये मैं आपको जस्ट दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर गूगल पे इसका भाव है लगभग 3,000 रुपए का स्टॉक है, 3,160 रुपए। और बहुत लोग तो इसी वजह से नहीं खरीदेंगे क्योंकि एक शेयर लेने की कीमत 3,000 रुपए है, तो ऐसे स्टॉक से लोग भाग जाएंगे। तो देखो, अच्छा स्टॉक हो तो आप अगर किसी स्टॉक में या पेनी स्टॉक में 10,000 20,000 डालने चाहते हो तो कभी कभी ऐसे स्टॉक लेके रखने चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रांग स्टॉक होते हैं। लेकिन इसमें भी अगर इसके फंडामेंटल ऑलरेडी स्ट्रांग होते ही है और कुछ खराबी आती है किसी भी रीजन से फ्यूचर में जाके, तब ये स्टॉक में से निकलने की भी डेयरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो भी स्टॉक में मैं पैसा लगाता हूँ उसमें से प्रॉफिट ही लेके निकलता हूँ, तो ये स्टॉक तो आराम से प्रॉफिट देगा ही। और जो शॉर्ट टर्म्स के लिए स्टॉक सिलेक्शन होता है उसमें स्मॉल कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, तो ज्यादातर स्मॉल और माइक्रो कैप भी होते हैं, यानी काफी कम वाले जिसका मार्केट कैपिटल काफी कम होता है वैसे भी स्टॉक होते हैं। तो ये तो ऑलरेडी बड़ा लार्ज कैप वाली कंपनी है, तो इसका कैपिटल कितना है ये हम देखेंगे, मार्केट कैपिटल, और साथ में इसके फंडामेंटल किस तरीके के ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो फिलहाल यहाँ पर देखो परफॉर्मेंस दिखा देता हूं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो, एक महीने में ये 10% गिरा है, तो अभी भी गिरावट में मिल रहा है, इस वजह से भी इसको मैंने बाय किया हुआ है। 6 महीने में ये लगभग 11% या 12% के रिटर्न दिया है, यानी ये 6 महीने में जिसने भी इन्वेस्ट किया है उसको देखो, बैंक रिटर्न से ज्यादा रिटर्न अगर कोई स्टॉक आपको दे रहा है तो ये आपके लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे YTD यानी जस्ट जनवरी से अभी तक आप इसके अंदर रहते हैं तो यहाँ पर 3-3.5% के रिटर्न होते हैं, ठीक है। तो यानी ये ऊपर से डाउन आया फिर ऊपर गया, तो जब डाउन पे कोई भी स्टॉक मिलता है उसको लेना चाहिए, तो काफी अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं। तो और यहाँ पर एक साल की बात करेंगे तो एक साल में यहाँ पर देख सकते हो 5-5.5% गिरा है, इसलिए ये एक साल के अंदर ये गिरा हुआ स्टॉक मुझे लगा और इस वजह से ये स्टॉक को मैंने खरीदा है। तो यहाँ पर 5 साल के भी रिटर्न देखोगे तो देखो ये 5 साल में ये दुगना शेयर हो गया है, इसका भाव डबल से भी ज्यादा हो गया है। एक टाइम पे ये 1200-1100 के भी भाव पे था, तो 2 गुना 3 गुना ये स्टॉक का भाव हो गया है अगर आप 5 साल पहले खरीदते तो, ठीक है। तो 3 गुना भी अगर आपका पैसा हो जाता है 5 साल के अंदर, तो सोच लो आपका कैपिटल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैक्स में इसमें 26,000%
काफी ज्यादा अच्छे रिटर्न दिए, 26,499, यानी लगभग समझ लो 26,500 के परसेंट के रिटर्न इसने दिए। तो काफी जबरदस्त ये स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं इन्वेस्टर्स को। तो इसी तरीके के स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में भी होने चाहिए ताकि आपका कैपिटल काफी अच्छे से ग्रो हो। ठीक है, आपको ट्रेडिंग करना पसंद है तो ट्रेडिंग तो करो ही, लेकिन बहुत सोच समझ के, और इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग से तो दूर रहो। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग एक आध बार ठीक होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको पेशेंस मिलता है, सब्र मिलता है। सब्र की वजह से आपका टाइम भी मिल जाता है कि वो अगर नीचे भी जाता है तो उसके बाद वो कुछ महीनों बाद, कुछ साल बाद तो ऊपर आ जाते हैं और अच्छे रिटर्न देके जाते हैं। तो इस वजह से मैं ज्यादा तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को ही फोकस करता हूँ। और इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा जल्दी नहीं बनता है और वो टिकता भी नहीं। अगर बन भी जाता है तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन तो वो चला जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग में लोगों का पैसा बना है। बड़े से बड़े जो भी आप इन्वेस्टर का नाम लोगे वो सबसे ज्यादा उन्होंने पैसा अगर बनाया है तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में बनाया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं अच्छे से एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ जिसके अंदर काफी स्टॉक मैंने चूज किए हैं और उसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। और आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आईपीओ में जो भी नए मार्केट में अच्छे स्टॉक आ रहे हैं उनको भी अच्छे भाव पे खरीदने का सोच रहा हूँ। और उसमें अभी रिसेंटली एक आईपीओ लगा था, उसमें मैंने पैसे लगाए हुए हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए वो भी स्टॉक मैंने रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो अभी इसका जो परफॉर्मेंस है, मैक्स में तो काफी अच्छे रिटर्न दिए। यानी ये स्टॉक देखो 10-11 रुपए का था, 11 रुपए से ये देख लो कितना बढ़ गया है। ठीक है, वो टाइम की आपकी इन्वेस्टमेंट अगर आज अभी तक देखते तो काफी अच्छी रिटर्न्स आपको हो जाते। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में अगर फंडामेंटल चीजें देखेंगे तो मार्केट कैपिटल देखो 3 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल वाली कंपनी है, काफी बढ़िया कंपनी है। और डिविडेंड ये मामले में कम देती है, रिटर्न्स आपको मिल जाते तो डिविडेंड की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आरओसी आरओई ये होता है रिटर्न्स कितने कमाती है कंपनी उसके कैपिटल पे। तो रिटर्न्स काफी अच्छे कमाती है, कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों पे रिटर्न्स काफी अच्छे जनरेट करती है। तो स्टॉक का पी थोड़ा महंगा है, वैल्यूएशन ये स्टॉक का महंगा है, फिर भी ये बाकी सारी चीजें इसके अंदर आपको अच्छी नजर आएगी। पॉजिटिव चीजें 2 है, नेगेटिव चीजें 1 है। ठीक है, और यहां पर देखो टॉप में यही कंपनी है, उसके बाद बर्जर पेंट्स आती है। ठीक है, तो बर्जर पेंट्स का यहां पर देख सकते हो 68,000 करोड़, तो काफी पीछे है। बाकी सारी पेंट कंपनियां और भी पीछे है। ठीक है, तो और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो सेल्स देखो कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो सेल्स 2,900 से यहाँ पर 9,000 करोड़ तक कंपनी के सेल पहुंचे हैं क्वार्टरली में। ठीक है, और नेट प्रॉफिट भी देखोगे 220 करोड़ से लेके अभी यहाँ पर 1,500 करोड़ तक का कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी स्ट्रांग है, अच्छी नजर आ रही है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है 2012 से लेके 2023 तक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9,200 से लेके अभी यहाँ पर कंपनी सेल कर रही है 34,000 करोड़ तक। यानी देखो काफी ग्रोथ इसके 2012 से लेके अभी तक काफी ग्रोथ ये देखने मिला है सेल्स के अंदर भी। तो ग्रोइंग कंपनी है। और यहाँ पर देख सकते हो नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 1,000 करोड़ से लेके अभी कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 4,200 के आसपास हो रहा है, 4,200 करोड़। तो काफी बढ़िया ये ग्रोथ दे रही है। और ये कंपनी में इन्वेस्ट करने का एक फायदा है, देखो 10 साल से ये 23% सालाना रिटर्न दे रही है। ये अंदाजा होता है कभी ज्यादा देगी कभी कम देगी, लेकिन 10 साल का एवरेज अगर निकाला जाए तो 23% सालाना रिटर्न ये दे रही है। तो काफी बढ़िया रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है। ठीक है, तो 23% ये आपको देखो एफडी से बेटर रिटर्न है। और यहाँ पर आपके कोई भी किसी भी जो भी जहां पर इंटरेस्ट या कोई भी टाइप का रिटर्न मिलता है उससे काफी बेहतर ये रिटर्न 23% के सालाना रिटर्न अच्छे ही है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 साल से ये 18% के रिटर्न दे रही है, 3 साल से ये 19% है। जस्ट 1 साल में गिरावट में है, इसलिए यहाँ पर ये स्टॉक में मैंने एंट्री कर दी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो स्टॉक अभी भी मेजोरिटी स्टॉक प्रमोटर के पास है। और यहाँ पर आप देखोगे तो एफआईएस का भी 17% इन्वेस्टमेंट है, 10% डीआईएस का है, गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, और पब्लिक का काफी कम है, 19% तक है, 19-20%। तो काफी बढ़िया स्टॉक है, सभी का इसमें इन्वेस्टमेंट है। और ये मुझे स्टॉक काफी यहाँ पर
स्ट्रांग और अच्छा ही नजर आ रहा है, इस वजह से इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट है। और लॉन्ग टर्म का एक अलग से एक पोर्टफोलियो जिसके अंदर ये शामिल हो गया है। तो देखते हैं फ्यूचर में जो भी रिटर्न्स इसके होंगे उसके बारे में अपडेट में देते रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।